मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं जो आपने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए दिया और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं, ये वो दिन है जब हम भारतवासियों अंग्रेजों के अत्याचारों व घोर गुलामी से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आज हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। और इस सौभाग्यशाली दिन को हमेशा याद रखने के लिए हम हर वर्ष इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस आज़ादी को पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए हमारे देश के बहुत ही महान, बहादुर और प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसे पाने में लगा दी ताकि आज हम लोग स्वतंत्रता की सांस ले सकें। उनमें से कुछ ने हिंसा का रास्ता चुना तो कुछ ने अहिंसा का, लेकिन सभी का लक्ष्य केवल एक ही था, देश की आज़ादी। और इसके लिए उन सब ने अपने सुखों का त्याग, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग किया था। 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं, ये वो दिन है जब हम भारतवासियों को अपने खुद के लिए सोचने की आज़ादी मिली, अपने विचारों को बिना किसी डर के जाहिर करने की आज़ादी मिली, अपने लिए योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता हमारे हाथों में अब आ चुकी थी। लेकिन समाज के कुछ लोग अपनी इस स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा सकते थे और दूसरों लोगों की स्वतंत्रता को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए उन पर लगाम लगाने हेतु कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए और एक पूरा का पूरा संविधान तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हम जितना महत्व अपनी खुद की आज़ादी को देते हैं, उतना ही महत्व हमें दूसरों की आज़ादी को भी देना चाहिए। हम सबको ये अमूल्य और खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, तो भला क्यों इसे बंदिशों में गुजार कर इसका मज़ा ख़राब किया जाए। मेरे सभी माता पिता से ये गुजारिश है कि वे अपने बच्चों को खुलकर अपनी बात रखने दें। खासकर लड़कियों के साथ अक्सर आज भी भेदभाव किया जाता है। उन्हें भी इस स्वतंत्र देश में आज़ाद होने का एहसास होना चाहिए। हमारा देश एक विशाल भौगोलिक, जलवायु और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है और हमें सभी धर्म एवं संस्कृति के लोगों, उनके पर्वतों, उनके धार्मिक ग्रंथों व उनके इमारतों का सम्मान करना चाहिए। और इस अनेकता में एकता की भावना के साथ देश के अलग अलग रंगों, त्योहारों, खान पान का मज़ा लेते हुए हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के कीमती अनुभवों से आने वाली पीढ़ी के लिए एक ठोस नींव तैयार कर सकें। और हाँ दोस्तों, लगभग 200 साल तक गुलाम रहने के कारण हमारा देश काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था और आज भी हम पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। इसलिए तो खुले में शौचालय जैसी समस्या पर हमारा आज़ादी के 70 साल बाद ध्यान गया, क्योंकि हम बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए थे और रोज़मर्रा की समस्याओं पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। लेकिन देर ही सही, मगर अब हम हमारे दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। गुलामी के दिनों में की जाने वाली बेइंतहा रोक टोक ने ही क्रांति को जन्म दिया था और अगर इसी तरह आज भी हम एक दूसरे पर बार बार रोक टोक लगाएंगे तो हम जाने अनजाने में एक झगड़े का बीज बो देंगे। देखिए, उतार चढ़ाव व सुख दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हमारे बस में नहीं। इसलिए ज़िंदगी के हर एक पल को खुलकर जीना सीखिए और अपनी सोच, समझ और दिल को बड़ा एवं उदार बनाइए। और एक अंतिम मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूँ। आज हम जो लोग देश के अंदर बहुत ही चैन और सुकून से इस आज़ादी का मज़ा ले पाते हैं, इस उत्सव को मना पाते हैं, तो इसके लिए हमें एहसान मानना चाहिए देश के उन वीर जवानों का जो अपने परिवार और खुशियों से दूर हमारी ज़िंदगी के, हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सीमा पर तैनात है। ऐसे वीरों को मेरा सत सत नमन। इसलिए उन महान वीरों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जो आज भी हमारे लिए सीमा पर तैनात है, कुछ पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहूँगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़ियों को चहकता छोड़ आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल IQ मॉनिटर को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।